होती है बच्चों? एक स्टैंडिंग लाइन। कौन से भी अक्षर के पीछे हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और ऊपर दो मात्राएं स्लैंटिंग फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, हम ओ की मात्रा में कैसे लगाते थे? एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर लगाते थे। अब हम औ की मात्रा में एक स्टैंडिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन ऊपर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया औ की मात्रा कैसे लिखते हैं? अ को या फिर कोई भी अक्षर को पीछे हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और ऊपर दो स्लैंटिंग मात्राएं लगाते हैं, स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं और फिर हमें मिलती है औ की मात्रा। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं बच्चों। चलो बच्चों, हम औ की मात्रा लगा के व्यंजन कैसे बनते हैं ये देखते हैं। क को अगर हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कौ। क्या मिलता है बच्चों? कौ। औ की मात्रा कैसे होती है? स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन फॉर्म में हम मात्राएं लिखते हैं। और ये मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? कौन से भी अक्षर के पीछे या कौन से भी अक्षर के राइट साइड में। ठीक है, ख अक्षर को हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? खौ। ख को औ की मात्रा खौ। ग अक्षर को हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? गौ। ग को औ की मात्रा लगाओ, गौ। घ अक्षर को हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें मिलता है घौ। घ को औ की मात्रा घौ। चलो बच्चों, हम सारे व्यंजनों को औ की मात्रा लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों फिर से एक बार आपको बता रही हूँ औ की मात्रा कैसी होती है? एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन। कितने स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं हम? दो, और वो भी हम अक्षर के पीछे लगाते हैं। चलो फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। क को औ की मात्रा कौ। ख को औ की मात्रा खौ। ग को औ की मात्रा गौ। घ को औ की मात्रा घौ। ञ को औ की मात्रा न्यो। च को औ की मात्रा चौ। छ को औ की मात्रा छौ। ज को औ की मात्रा जौ। झ को औ की मात्रा झौ। य को औ की मात्रा यो। ट को औ की मात्रा टौ। ठ को औ की मात्रा ठौ। ड को औ की मात्रा डौ। ढ को औ की मात्रा ढौ। न को औ की मात्रा नौ। त को औ की मात्रा तौ। थ को औ की मात्रा थौ। द को औ की मात्रा दौ। ध को औ की मात्रा धौ। न को औ की मात्रा नौ। प को औ की मात्रा पौ। फ को औ की मात्रा फौ। ब को औ की मात्रा बौ। भ को औ की मात्रा भौ। म को औ की मात्रा मौ। य को औ की मात्रा यौ। र को औ की मात्रा रौ। ल को औ की मात्रा लौ। व को औ की मात्रा वौ। श को औ की मात्रा शौ। श को औ की मात्रा शौ। स को औ की मात्रा सौ। ह को औ की मात्रा हौ। क्ष को औ की मात्रा क्षौ। त्र को औ की मात्रा त्रौ। ज्ञ को औ की मात्रा ज्ञौ। श्र को औ की मात्रा श्रौ। तो बच्चों आप भी घर में मात्रा लगा के लिखने और पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।
चलो एक साथ हम पढ़ते हैं। कौ से ज्ञों पढ़ो और लिखो। घर में आपको भी पढ़ना है और लिखना है, क्योंकि ये डिक्टेशन फॉर्म में आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। कौ, खौ, गौ, घौ, न्यों, चौ, छौ, जौ, झौ, यों, टौ, ठौ, डौ, ढौ, नौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, सौ, हौ, क्षौ, त्रौ, ज्ञौ, श्रौ। तो घर में लिखने और पढ़ने का जरूर प्रयास करना। हम शब्द में अंडरलाइन किए हुए अक्षरों को औ की मात्रा लगा के उसे अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाना है ये देखेंगे। क को अंडरलाइन किया है बच्चों यहाँ, तो क को हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कौआ। क्या मिलता है? कौआ, कौआ। ल को अंडरलाइन किया है तो ल को हम औ की मात्रा लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा? लौकी। ल को औ की मात्रा लौकी। यहाँ ग को अंडरलाइन किया है तो उसे हम औ की मात्रा लगाएंगे गौरैया। ग को औ की मात्रा गौरैया। यहाँ प को अंडरलाइन किया है तो प को औ की मात्रा लगाओ, प को औ की मात्रा पौधा। क्या मिलता है? पौधा। यहाँ न को अंडरलाइन किया है, उसे औ की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है नौका। न को औ की मात्रा नौका। यहाँ स को अंडरलाइन किया है, उसे औ की मात्रा लगाएंगे, स को औ की मात्रा सौदा। क्या मिलता है बच्चों? सौदा। यहाँ फ को अंडरलाइन किया है, फ को औ की मात्रा लगाओ, फौज। फ को औ की मात्रा फौज। यहाँ न को अंडरलाइन किया है तो न को औ की मात्रा लगाओ, हमें मिलता है नौकर। न को औ की मात्रा नौकर। यहाँ म को अंडरलाइन किया है, म को औ की मात्रा लगाओ, मौसम। म को औ की मात्रा मौसम। यहाँ अ को अंडरलाइन किया है, अ को औ की मात्रा औजार। अ को औ की मात्रा औजार। यहाँ फिर से अ को अंडरलाइन किया है तो उसे औ की मात्रा लगा औषधि। अ को औ की मात्रा औषधि। यहाँ त को अंडरलाइन किया है, त को औ की मात्रा तौलिया। क्या मिलता है? तौलिया। यहाँ दूसरे अक्षर को ल को अंडरलाइन किया है तो जहाँ अंडरलाइन किया है वहाँ औ की मात्रा लगाएंगे तो हमें मिलेगा खिलौना। ख को पहले ई की मात्रा खी, ल को औ की मात्रा लौना, खिलौना। यहाँ च को अंडरलाइन किया है तो उसे औ की मात्रा लगाओ, चौराह। च को औ की मात्रा चौराह। यहाँ दूसरे अक्षर को थ को अंडरलाइन किया है तो उसे ओ की मात्रा लगाएंगे, हमें मिलता है हथौड़ी। यहाँ बच्चों स को अंडरलाइन किया है तो स को ओ की मात्रा लगाओ, सौदागर। स को ओ की मात्रा सौदागर। यहाँ दूसरे अक्षर च को अंडरलाइन किया है तो उसे औ की मात्रा लगाओ, कचौड़ी। क च को औ की मात्रा चौड़ी, कचौड़ी। तो बच्चों आज हमने अ मात्रा की पहचान की। अ मात्रा कैसे लिखते हैं
दिखते कैसे हैं ये देखा। बच्चों अ मात्रा में हम एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं और औ की मात्रा कौन से भी अक्षर के पीछे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मात्रा लगा के दूसरे व्यंजन कैसे लिखते हैं ये हमने देखा। अंडरलाइन वर्ड्स को औ की मात्रा लगा के अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाना है ये हमने सीखा। आप भी घर में मात्राएं लगा के लिखने और पढ़ने का प्रयास जरूर करोगे। ठीक है, आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।